ओके, तो एक आखिरी तरीका रह गया था जिसमें कि हमें सीखना था कि एक आखिरी तरीके से हम लोग इनइक्वालिटीज को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आखिरी तरीके में से पहले एक मैं चीज़ बता दूं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, अब एक और बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 3y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब मैं इसमें एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर आपको इक्वेशन में कहीं ये ऐसे दे रखा हो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन दे रखा हो a y स्क्वायर नहीं, या फिर दूसरी क्वेश्चन दे रखी हो कुछ इस प्रकार से a x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ और यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो इस इक्वेशन में अगर यहाँ और यहाँ प्लस लगा हुआ है ऐसी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में बताता हूँ, अगर यहाँ प्लस होगा तो इसका जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, x की वैल्यू जाएगी, जो दो वैल्यू आती है ना x की, वो हमेशा नेगेटिव ही आएगी। और अगर यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है तो x की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बात नहीं समझ में आई? इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये जो है छोटा है इससे, ये जो है छोटा है इससे। तो आप इक्वेशन देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव है, यानी इसकी दोनों जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी और इसकी दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। इसका मतलब x जो है बड़ा है y से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं करके दिखा देता हूँ। तो x की वैल्यू कुछ भी आएगी, मान लेते हैं कुछ भी आएगी, ठीक है, x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी, और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव में। अच्छा, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो साफ सीधा पता चल रहा है कि x बड़ा है y से। देख के पता चल रहा है। ये जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब मैंने पहला तरीका बताया था आपको, जब आप पहला तरीका करोगे ना, दोबारा जब करोगे तो इस बात को नोटिस करना कि जहां जहां प्लस प्लस है, अगर आखिर में प्लस प्लस है और यहाँ पे प्लस है और दूसरे इक्वेशन में माइनस है, यानी कि एक इक्वेशन में माइनस है, एक इक्वेशन में प्लस है, तो भाई जिसमें प्लस है ना उसको छोटा मान लेना, साफ सीधी बात, और जिस इक्वेशन में माइनस है उसको बड़ा मान लेना। ठीक, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ऐसी जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि यहाँ प्लस प्लस है, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी आ जाए, या फिर ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी आ जाए, तब कैसे? इसमें कोई ट्रिक है क्या? नहीं, इसमें कोई ट्रिक। यहाँ पे सॉल्व करके भले ही क्वेश्चन 2 में दिखा रखा है कि इसने पता नहीं कैसे क्या करके रिलेशन निकाल दिया है, ठीक है, इसमें आंसर निकाल दिया कि इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर यहाँ माइनस माइनस है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें क्या रिलेशन है इन दोनों में। ठीक, अगर प्लस प्लस है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो देयर इज नो वैलिड आंसर। ठीक है, कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है इसका। ठीक, कोई भी इसका कि माइनस से निकलेगा प्लस नहीं आता, तो आपको जो है सॉल्व करना होगा। यू मस्ट सॉल्व द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको पहले x की वैल्यू निकालनी होगी, फिर y की वैल्यू, तभी जाके आंसर आएगा। ठीक है, ओके। तो अब जो है अलग तरीका जो मैं बता रहा था कि हाँ भाई इस तरीके से निकालोगे तो सही रहेगा, तो वो तरीका क्या है? तो वो तरीका देख लो क्या है। मान लो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे रखा है इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 6 है ना, 6 का आधा कर लो। मान लो ये पहली क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, या सॉरी ये जो वैल्यू है ना c, इसका या तो अंडर रूट निकाल लो या फिर b का आधा कर लो। 6 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? 2 2 4। ठीक, तो 2 के आसपास होगा कोई वैल्यू जो कि इस मल्टीपल होगा
जो कि मल्टीपल जो भी मतलब 2 के आसपास जो वैल्यू है, जिसकी 2 टू 4 3 3 तो 9 होता है, तो इसका अंडर रूट किसके पास है? 2 के पास है। तो 2 + 3 क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ पे रफ काम करके दिखाया तो मान लेते हैं कि इसका अंडर रूट 2 है, 2 के आसपास है 2, और 5 कैसे बनेगा? +3 कर देंगे, 5 बन जाएगा, है नहीं? या फिर इसका आधा करो, ये भी 2 के आसपास आएगा, तो 2 + 3 करेंगे 5 आ जाएगा। या तो इसका रूट निकाल लो या फिर इसका आधा कर लो, ऐसे करके आप जो है इसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, 3 2 = 6 और 2 + 3 5, ये तो आ गया, ये तो इजी है, छोटे मोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, 2x + 3x + 6 = 0। ठीक है, x कॉमन लिया, x + 2, यहाँ पे 3 कॉमन लिया, x + 2, x + 3 और ये x + 2 = 0, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2। जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों माइनस में आएगा, दोनों माइनस में आया, दोनों माइनस में आया। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, गौर करना। ठीक है, कभी भी गौर करना सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तरीका क्या था? पहले इसका रूट निकालना है, जो भी आएगा उसको प्लस करके देखना है कि ये वैल्यू बन रही है कि नहीं, और फिर उसको ऊपर नीचे हम लोग आगे पीछे हम लोग वो करेंगे, थोड़ा ऑल्टर करेंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे उसको। ठीक है, ताकि हम जो है चीजें पता लगा सकें, ऑल्टर करना सीखेंगे। अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। जब मैं क्वेश्चन करूंगा सॉल्व, तब और भी अच्छे से क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या थी? ये है 2। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन में ये भी आसानी से पता चल गया, ये तो चलो, ये तो क्वेश्चन आसान है। ठीक है, चौथा भी रहने देते हैं, ये भी आसान है। हाँ, 5वें से शुरू करते हैं। ठीक है, 5वें में शायद बड़ी वैल्यू है, इसमें शायद कुछ पता चले। 3x + 63 = 0 और यहाँ 4y² + 19y + 21 = 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, रफ काम कर लेते हैं। ठीक, 3 2 = 6, 6 में 12। ठीक है, अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये 144 या 121 यानी कि 11 के आसपास आ रहा है कहीं, है नहीं? इसका अंडर रूट 11 का अंडर रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। यानी कि ये कहीं 11 और 12 के बीच में लाई कर रहा है ये, यानी इन दोनों का मल्टीपल, यानी सी जो है इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, या फिर इसको आधा कर लो, इसको जो है आधा कर लो, इसको आधा करोगे क्या आएगा? 12 2 24, यानी 11 12, ये भी 11 12 के बीच में लाई कर रहा है, ये भी 11 या 12 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब इस 11 12 को ऊपर नीचे ऑल्टर करके आप जो है ये निकालने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल 11 + 12 23 रहेगा, है नहीं? लेकिन 2 1 जा 2, अब इसके वंस यानी यूनिट डिजिट पे आपको खेलना है, यूनिट डिजिट 2 1 जा 2, लेकिन ये तो 6 आ रहा है, मतलब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये हम पहले ही पता लगा ले रहे हैं कि ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कम कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। क्या इन दोनों का सम बराबर रहेगा? हाँ, 23 रहेगा, लेकिन 3 0 = 0 नहीं, ये तो हो नहीं रहा। और आगे चलते हैं, 9 + 14 = 23, ये तो वैसे ही रहने का है। 9 + 14 तो ये तो वैसे ही रहने का है। 9 4 = 36, 9 4 = 36, 6, इसका भी मल्टीपल यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, इसका भी मल्टीपल यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो मतलब इन दोनों में कुछ हो सकता है। क्या ये दोनों इसका मल्टीपल है? दिखते हैं। 9 4 = 36 का 3, 9 9 10 11 12 मिल गया। बात समझ में आ रही है? अब जब आपको 9 और 4 मिल गया, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, साफ सीधा है कि इसका जो x की वैल्यू होगी वो होगा -9 या -14। और ये कभी भी नहीं बोलना, यहाँ पे जो है उसको डिवाइड पे लिख देना है आपको। That's it, एक लाइन में आंसर, x की वैल्यू निकली एक लाइन में। इसको सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा दिमाग घूम गया होगा, आई नो। ठीक है, यहाँ पे एक रफ काम कर लेते हैं, नीचे क्वेश्चन के लिए रहने देते हैं। मान लीजिए इन दोनों का मल्टीपल क्या है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 84 का रूट किसके आसपास आ रहा है? 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, यानी कि 9 के आसपास आ रहा है। 9 और 19 कैसे बनेगा?
9 प्लस 10 करके हम 19 बना सकते हैं। या फिर अब 19 का आधा कर लीजिए, 8 टू 16, 9 टू 18, ये भी 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 9 10 आ गया, ठीक है। या तो इसके स्क्वायर का जो आसपास है, यानी 9 9 जा 81, 81 आ रहा है 9 9 जा, और ये 84 है, तो इसका स्क्वायर यानी इन दोनों का मल्टीपल का स्क्वायर और इन दोनों के इसका आधा जो आसपास आ रहा है उनको प्लस करके आपको 19 बनाना है, ठीक है। ये जो अब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी आपको ये बहुत ही लेंथी लग रहा होगा प्रोसीजर, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये तीनों के तीनों स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार पहला जो बताया, फिर दूसरा जो बताया, अब ये तीसरा जो बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, स्पीड ड्रास्टिकली चेंज होगी, ड्रास्टिकली। क्योंकि इन्हीं 3 तरीकों से, ये 3 छोड़ो, पहला वाला तो प्रैक्टिस के लिए, दूसरा और ये तीसरा जो तरीका है ना, ये बहुत बढ़िया है। इन दूसरे और तीसरे तरीके से आप पूरी बुक सॉल्व कर दोगे, बहुत ही मतलब सेकंडों में आप आंसर निकालोगे, मिनटों में, 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर निकल जाएगा आपका। मैं करके दिखाऊंगा खुद, ठीक। चलो, तो अब हमको देखना है कि 4 कहाँ आ रहा है, तो 9 0 जा 0 नहीं, यूनिट डिजिट पे खेलना है आपको, इन दोनों का मल्टीपल यूनिट डिजिट पे खेलना है। 9 0 जा 0 ना, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसको एक कम कर लेते हैं 8 और इसको बढ़ा लेते हैं, ये तब भी 19 आएगा, तो 8 1 जा 8, चलो यहाँ पे 7 कर लेते हैं, यहाँ पे 12 कर लेते हैं, तो भी 19 ही आएगा। 7 2 जा 14, ओके, यहाँ पे कुछ माइंड में क्लिक किया, 7 2 जा 14 और 4 जो इसका यूनिट डिजिट है, इसका भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 2 जा 14 का 1, 7 7 8, वेरी गुड, 7 और 12 आ गया, ओके। यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का, राइट। ये वैसे इक्वेशन बताया जो मैंने बताया था, यानी y की वैल्यू जो आएगी वो दोनों माइनस में आएगी, माइनस का 7 माइनस का 12, और इसको भूलना नहीं है, 4 4, इजी, कोई दिक्कत नहीं। अब और सुनो, एक और स्टेप बताता हूँ मैं, ठीक है, एक और स्टेप बताता हूँ। ये तो हो गया स्टेप 1, स्टेप 1 में तो हमारा आंसर निकल गया, लेकिन एक स्टेप 2 भी बताता हूँ। यहाँ पॉइंट में 2 है, यहाँ पॉइंट में दोनों में 4 है नहीं, दोनों में 2 और दोनों में 4 है। स्टेप 2 में क्या करो, इन दोनों 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 जा 36, ठीक है, और 9 14 जा 4 4 16 का 1, 4 जा 4 5, और जो दोनों के 2 है ना उनको नीचे मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 2 जा 14 और 12 2 जा 24। समझ में आया मैंने क्या किया, स्टेप 1 स्टेप 2 और आपका आंसर हाथ में। 36 बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि x जो है वो छोटा है, x छोटा है y से, और इक्वल तो कोई दिख नहीं रहा, क्या आंसर हमारा सही है, 5 होगा, x छोटा है y से। दैट्स इट, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा तरीका है ये, ठीक है। अब आपको कहीं कहीं पे ये तरीका लगाना है और कहीं कहीं पे जो मैंने पिछले ऐसे तरीका बताया था वो लगाना है। पहला तरीका आपको कहीं नहीं लगाना है, पहला तरीका आपको बस प्रैक्टिस के लिए मैंने किया है, क्योंकि पहला तरीका है इसका और उसका बेस है। पहला तरीका अगर नहीं आएगा तो दूसरा और तीसरा तरीका आपको नहीं आएगा। ये 3 तरीके अगर आप सीख गए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लोगे सारे के सारे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी करके दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। 4x² माइनस 29x प्लस 45 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। नाउ 3y² माइनस में 19y प्लस में 28 इज इक्वल टू 0। चलो भाई, मैंने क्या तरीका बताया, पहले क्या बताया, पहले तो इन दोनों का मल्टीपल निकालो, रफ 5 4 जा 20 का 2, 4 4 16 17 18, ये किसके अंडर रूट के आसपास आ रहा है, 144 169 196, 14 के आसपास आ रहा है 14 के आसपास है, और 14 जो है 29 आना चाहिए, माइनस का, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, ये दोनों माइनस के हैं, मतलब दोनों का दोनों जो होगा माइनस में आएगा, माइनस का 14 माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 29 आएगा। और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में पॉजिटिव में आएगा, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस पॉजिटिव आएगा। लेकिन इन दोनों का मल्टीपल ये आ रहा है कि नहीं, चलो एक बार करके देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। 5 4 जा 20 0 0, यूनिट डिजिट दोनों में सेम आ रही है, मतलब थोड़ी सी संभावना है, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 4 जा 15 2 जा 15 4 जा 16 का 6, 15 15 16 17 18 19 20 21 210 आ रहा है, नहीं हमें थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। चलो 14 को हम लोग ले जाते हैं, 14 को ले आते हैं हम लोग, 13 कर देते हैं और उसको बढ़ा देते हैं 16 कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं।
तब भी इन दोनों का प्लस माइनस का 29 ही रहेगा, मतलब दोनों का जो भी सम है। ठीक है, 6 3 जा 18, 8 इसको कर देते हैं 12, इसको कर देते हैं 17, 7 2 जा 14 इसको कर देते हैं 11, इसको कर देते हैं 18, 29 इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 19। हाँ तब भी यूनिट, हाँ यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम आ रही है, लेकिन ये 190 आ रहा है मल्टीपल। चलो एक बार इसको कर देते हैं 9 और इसको कर देते हैं 20, माइनस का 29, 9 2 जा 18। यहाँ पे इसका मल्टीपल आ रहा है पॉजिटिव का 180, मतलब हमको यहाँ पे अपने दोनों डिजिट मिल गए, दोनों डिजिट मिल गए। मैंने बताया था क्या, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ माइनस का है, तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और ये दोनों हमने निकाल लिए हैं, ये दोनों हमको मिल गए क्योंकि 9 20 जब 180 हो रहा है और ये दोनों हमको आ गए, तो प्लस का 9 प्लस का 20, और ये हमको भूलना नहीं है अपॉन में 4 लगाना। ठीक, ऐसे हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। बहुत आसान तरीका है ये मन ही मन में हो जाएगा। बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन नहीं, एक बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैं खुद करूंगा, आपको पता चल जाएगा, आप देख लेना कितनी तेजी से हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 27 का 2, 3 जा 6 7 8, 87 आ रहा है, 24 होगा ना, 2 3 जा 6 7 8, ठीक है राइट। चलो अब हमको 19 चाहिए। चलो इस बार स्क्वायर रूट ना निकाल के इससे निकालते हैं। क्या मैंने बोला, या तो इसका स्क्वायर रूट इन दोनों के मल्टीपल का यानी कि इसका, या फिर इसका आधा कर लो। इसका आधा कर लेते हैं, कैसे करेंगे आधा, 19 है, 19 का चलो आधा कर लेते हैं। 19 का आधा क्या करेंगे, 8 होगा, 8 नहीं 9 2 जा 18 होगा, तो 9 माइनस का 9 माइनस का 10 इक्वल टू 19 होगा। क्या इन दोनों का मल्टीपल ये आ रहा है, नहीं। चलो इसको 8 कर लेते हैं, इसको 11 कर लेते हैं, तब भी 19 ही आएगा। 8 1 जा 8, हाँ 7 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, 19 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और यूनिट डिजिट 4 है, इसके भी यूनिट यानी कुछ संभावना है कि ये बन सकता है, करके देख लेते हैं। 7 2 जा 14 का 1, 7 7 8, आ भाई इन दोनों का मल्टीपल आ गया। ये प्लस का है, ये माइनस का, मतलब इन दोनों का आंसर जो आएगा ये दोनों जाएंगे 7 और 12 पॉजिटिव में आएंगे, राइट। अपॉन में ये 3 लिखना भूलना नहीं है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में x की वैल्यू क्या आएगी, 3 है, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28 और 12 तो 48। चलो ये छोटा है, ये बड़ा है, नो रिलेशन एट ऑल, नो रिलेशन। छठा आंसर ये है, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा हो गया, नो रिलेशन। ठीक है, तो ये चीजें सीखना, ये अब जो प्रैक्टिस करोगे ना, ये तरीका याद करो। स्टेप नंबर 1 क्या है, इन दोनों के मल्टीपल करके लिख लो और इसका स्क्वायर करने की कोशिश करो। यहाँ पे तो 2 चीजें आ रही हैं, इसलिए आपको जो है अंडर रूट निकालने में दिक्कत हो रही है, हाँ, लेकिन ये है आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ठीक है, इन सब का कम से कम भी नहीं तो 15 तक तो याद ही कर लो। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूंगा 20 तक याद कर लो, लेकिन कम से कम 15 तक याद कर लो। 15 तक याद करना इजी है, वैसे तो 20 तक याद करोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा एकदम, मतलब सब कुछ सॉल्व कर दोगे तुम। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे खत्म। चलो एक और तरीका इससे कर लेते हैं, ताकि क्लियरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियरिटी, फुल क्लियरिटी आए, ऐसा नहीं कि क्लियरिटी आपकी जो है आधी इधर आधी उधर, पूरी क्लियरिटी आनी चाहिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं इसी बेसिस पे। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, 5y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 21 इज इक्वल टू 0, राइट। रफ काम कर लेते हैं यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 का अंडर रूट 7 7 7 जा 49, 6 3 जा 36। तो ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है, और 6 और 7 का प्लस क्या होता है, हाँ, तो 6 और 7 माइनस का 6 माइनस का 7 होता है माइनस का 30, जो कि हमें चाहिए, और इन दोनों का मल्टीपल पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या इन दोनों का मल्टीपल ये आ रहा है, 7 6 42, वाह भाई आ भी रहा है अंदर। अरे भाई ये तो पूरा आ गया, ये तो पूरा ही आ गया, एक ही बार में निकल गया चुटकी बजाते ही, हमें करना ही नहीं पड़ा। देखो 7 6 42, ठीक, और 7 और 6 13,
प्लस में है माइनस में, ये दोनों माइनस में है, साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 6 और 7 अपॉन में 2 अपॉन में 2। ये भूलना नहीं है लगाना, इसके आगे जो वैल्यू होगी वो अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। नाउ y की वैल्यू 5 1 5 5 3 10 105, 105 का अंडर रूट तो 10 और यहाँ पे 22 है यानी 11 11 आ जाएगा, तो 11 माइनस 11 22, 105 चाहिए तो इसको अगर 10 कर दे और इसको अगर 12 कर दे तो ये तब भी 22 ही रहेगा, लेकिन 2 0 0 हाँ 9 और इसको 13 कर दे तो 9 3 27, 8 और 14 8 8 32, 7 और 15, हाँ यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। 7 5 35, वेरी गुड, 7 5 35 का 3, 7 7 8 9 10, ये लो 7 और 15 आ गए आंसर, 7 और 15। तो y की वैल्यू, अच्छा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों पॉजिटिव में आएंगे, 7 15 अपॉन में 5 लगाना नहीं भूलना। स्टेप नंबर 2 में हमारी आ जाएगी 5 को मल्टीप्लाई करें 6 5 30, 7 5 35, y की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करें 7 2 14, 15 2 30, 30 बड़ा है बराबर है बड़ा है बड़ा है, तो x जो है बड़ा और बराबर दोनों। सातवां आंसर यही है, सातवां आंसर यही है, एकदम फुल प्रूफ तरीका है ये, इसमें कोई भी शक मत करना, इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है, फुल प्रूफ तरीका है ये, ठीक है। पता चले तुम लोग शक करो कि अरे क्या तरीका, ये तो कभी देखा ही नहीं, ठीक है। वो जो पिछला तरीका था इससे, वो भी तुमने कभी नहीं देखा था, लेकिन वो तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि तुमने इससे जो पहला सबसे पहला तरीका था जिसमें हम इक्वेशन बनाते थे वो तुमने कर रखा था, तो वो तुम्हें चीजें समझ में आ गई। ये भी सेम यही है, बस प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्लैरिटी अपने दिमाग में बढ़ती चली जाएगी कि हाँ तरीका तो सही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हारे दिमाग में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि अरे हाँ तरीका तो सही है, तरीका गलत नहीं है, तरीके में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें चाहिए प्रैक्टिस, वही बहुत सारी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि जो है क्लियरिटी पूरी आनी चाहिए। हाँ ये वाला तरीका, इसमें थोड़ी आपको क्लियरिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ गया ना, तो 12x² प्लस में 11x है, माइनस में 56 इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है 4y² माइनस में 15y है प्लस में 14 है इक्वल टू 0। चलो भाई रफ काम कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को, रफ है इसका, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल 12 6 72 का 7, 12 5 60 67, ओके। तो अब जो है इन दोनों का मल्टीपल क्या आया, माइनस का 672, इन दोनों का मल्टीपल, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर ये माइनस का आ रहा है और यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू होगी जो कि प्लस की होगी और एक छोटी वैल्यू होगी जो कि माइनस की होगी। हमें दो वैल्यू चाहिए, हमको दो वैल्यू चाहिए जो कि एक बड़ी वैल्यू हो और एक छोटी वैल्यू हो, ठीक है। जिसको माइनस करने पे हमारे पास पॉजिटिव का 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का ही आए। ऑब्वियसली अगर एक माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, लेकिन वैल्यू पता कैसे करेंगे, आखिर पता कैसे करेंगे कि ये आए, तब इसके हम लोग लास्ट डिजिट पे खेलेंगे, ठीक है। पहले हम यूनिट डिजिट पे इस पे भी खेलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया और पहले तो क्या था सिर्फ प्लस प्लस था या माइनस माइनस था, अब जो है एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमको इस पे खेलना पड़ेगा। अब 6 कैसे आएगा, 1 1 जा 6 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है, 3 3 जा 9 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा और 3 बड़ा है तो 3 और 2 मान लेते हैं, 3 और 2 एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 3 और 2 इन दोनों को ऐसा क्या होगा कि 11 आ जाए, तो अगर हम लोग 31 में से 20 माइनस कर दें, 31 में से 20 माइनस कर दें 11 आएगा, लेकिन क्या इन दोनों को मल्टीपल ये आएगा 1 0 0, यूनिट डिजिट मैच ही नहीं कर रही, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ रहा है और 2 आ रहा है तो यूनिट डिजिट मैच ही नहीं कर रही। अब यहाँ पे आपको आगे देखना अगला स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ये वाला स्टेप समझ में आ गया, यहाँ पे हमने 6 बनाने की कैसे कोशिश की, 3 2 जा 6, लास्ट में तो 6 आएगा, मतलब फर्स्ट में तो 6 आएगा, लास्ट में हमने पहले इसको बनाने की कोशिश की पॉजिटिव का 11, ठीक है। तो 31 20 गया तो 1 और 1 11 बन गया, राइट। अब हम अगला स्टेप कैसे चलेंगे, इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे 2, ठीक है, और इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे, क्यों,
क्योंकि इन दोनों का माइनस जो है 11 आएगा, ठीक। और इन दोनों का मल्टीपल जो है ना, इन दोनों का मल्टीपल 31 जो है, इन दोनों का मल्टीपल जो है इससे कम आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ बढ़ाया। अगर इन दोनों का मल्टीपल ज्यादा आता तो हम लोग घटा देते। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का मल्टीपल क्या आया, 31 0 0 2 1 2 3 2 6, 620 आया माइनस का। इन दोनों का मल्टीपल 620 आया माइनस का, जो कि इससे कम है, इसलिए हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों का माइनस पे 11 आ रहा है, ठीक है। 2 1 2, ओहो, यहाँ पे मतलब थोड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन रही है कि 2 1 2 यानी कि ये जो है इसका मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लें, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करने का, 2 1 2, ठीक है। फिर 3 1 3 प्लस 2 2 4, तो 4 5 6 7 आ गया, और 3 2 6, मतलब ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। लो, अब हम ये दोनों आंसर, अच्छा यहाँ पे आंसर आ रहा था तो यहाँ पे जो माइनस माइनस था तो हम लोग प्लस में लिख देते थे। x की वैल्यू यहाँ -6 -7 प्लस में लिख दी, y की वैल्यू -7 -15 प्लस में लिख दी। यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको, उसको आपको उल्टा लिखना है। प्लस का 32 है, माइनस का 32, माइनस का 21 है, प्लस का 21, 12 है, अपॉन में 12 लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। अब y की वैल्यू निकाल लेते, प्लस है माइनस है तो आसानी से निकल जाएगा, है नहीं। तो 56 हमें चाहिए, 15 तो 7 2 14, तो 7 और 8, सॉरी माइनस का 7 माइनस का 8 जो है 15 बनाते हैं, और 8 7 56। लो भाई, 15 का आधा 7 और 8 के आसपास घूम रहा था, 7 और 8 डाल दिया, 15 बना दिया मैंने प्लस करके, और 7 8 56, ये तो एक ही बार में निकल गया। बताओ, यहाँ पे आपको 2-3 बार 2 2 करके मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 2 × 2 करना पड़ता, यहाँ तो एक ही बार में निकल गया, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ काम आती हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। अगेन ये दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में आ जाएंगे। 4 है, 4 अपॉन में डाल देंगे, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर, 12 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8, 4 3 12, ठीक है, और 4 1 4, 4 2 8, ठीक। y की वैल्यू जाएगी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 6 12 14 का 1 7 8, ठीक है, 96। अब वही करो, ये छोटा है बराबर है छोटा है, तो x जो है छोटा और बराबर है y के, तो यही आंसर है, x छोटा और बराबर है y के। फुल प्रूफ है, ये तरीका फुल प्रूफ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। बस आपको जो है माइंड में कैलकुलेशन करनी है, और प्रैक्टिस करते करते आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है। जो सबसे पहला तरीका है, जो आपको बचपन में स्कूल में सिखाया गया था, वो बहुत ही लेंथी तरीका है, और जो है जल्दी से उसका आंसर भी नहीं आता। जितनी भी प्रैक्टिस कर लो उस तरीके से आंसर आपको लेट ही मिलेगा। बुक में जो पीछे सॉल्यूशन दे रखे हैं वो भी इसी बेसिस पे दे रखे हैं। देखिए सॉल्यूशन जो है, पहले यहाँ पे जो है इसका इक्वेशन बनाया, फिर उसके बाद तोड़ा, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में निकाल के माइनस का 5 माइनस का 7 निकाला। तो इतना लंबा लिखने के बजाय आप ये 3 लाइन में 1 2 3, चौथी में तो आंसर ही है। यहाँ पे तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो पहले आप क्वेश्चन का आंसर चौथे में नहीं आया, यहाँ पे तो चौथे में प्रॉपर आंसर निकल गया, प्रॉपर वाला आंसर। ऐसा नहीं है कि चौथे में ये आ गया तो अब अपने आप माइंड से आप लगा सकते हो, नहीं, चौथे में तो आंसर ही निकल गया। यहाँ पे तो चौथे में तो पहले का आंसर नहीं आया। ये तरीका प्लस इससे पिछले वाला तरीका बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये तरीका भी कहीं कहीं यूज आ जाता है, जिसमें कि यहाँ पर नंबर बड़े आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 56 है, 14 है, 12 है, 4 है, तो ये जो है मतलब ये तो पिछले वाले तरीके से आसानी से निकल जाएंगे, जैसे कि ये सब है। लेकिन इसी में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से निकलते, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन, ये तो वही तरीका जो मैंने आपको बता दिया था पिछले वाले में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालने वाला, ठीक है। एक्स और वाई की अगर वैल्यू दी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना, ये तो आपको आता ही होगा। ये अच्छा स्क्वायर भी मैंने बता दिया, वेरी गुड। ये अब ये वाला तरीका भी खत्म हो गया, ठीक है। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं इसको निकालने के। इन 15 क्वेश्चन को उन तीनों तरीके से सॉल्व कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार, और हो सके तो इन 15 क्वेश्चन को भी 2 से 3 बार उन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो तीनों पहले वाले तरीके से इनको एक बार, फिर दूसरे वाले तरीके से एक बार, फिर तीसरे वाले तरीके से एक बार, ठीक है। ये मैंने आपको 3 तरीका बता दिया है। ये है लास्ट तरीका, क्योंकि बहुत ईजी है। देखो 2 पेज में तो मैंने पूरा तरीका ही समझा दिया।
जबकि इससे पिछले वाला थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, और कहीं कहीं गलतियां भी हो जा रही थी। देखो पिछले वाला जो है थोड़ा सा लेंदी था, और इससे पिछले वाला तो भाई साहब, इससे पिछले वाले में तो एक एक स्टेप लिखना पड़ा था, मेरी बीच में पेन भी खत्म हो गई थी। तो इससे पिछले वाला तो एकदम ही बेकार ही है, मतलब घटिया है इससे पिछले वाला, ठीक। लेकिन फिर भी आपको जो है ये तरीका समझना है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब जो मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो बहुत ही स्पीड में करूँगा। स्पीड मैच करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो है जो मैंने तीनों तरीके बताए हैं उन तीनों तरीकों को इन 15 क्वेश्चन पे एक बार सॉल्व कर लेना, फिर उन तीनों तरीके से इन 15 क्वेश्चन पे एक बार सॉल्व कर लेना प्लीज़। तभी आप जो है मेरी स्पीड को पकड़ पाएंगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ। वरना फिर मैं लिखते हुए आगे चला जाऊँगा और फिर आप बस देखते रहेंगे कि अरे इसने क्या कर दिया, कैसे कर दिया और क्या क्या किए जा रहा है, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि यार सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, ठीक है। समझाने में मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता है, और सोचने में भी कि आपका कैसे समझ में आए, सबसे शॉर्ट तरीका निकालने में भी टाइम लग जाता है। बाकी अगर मैं चाहूँ तो ये सॉल्व कर दूँगा बिना बोले, अगर मैं लिखता चला जाऊँ तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मेरे को टाइम भी नहीं लगेगा ये सॉल्व करने में, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन को 2 मिनट बोलूँ, अगर एक क्वेश्चन का एवरेज लेके चलूँ तो 2 मिनट लगेंगे मेरे को ये सॉल्व करने में, तो भाई बहुत जल्दी मैं सारे सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट लेके चलता हूँ, ताकि आपको समझ में आए तरीका भी। तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। हैं, कोई आया है जो बुक सॉल्व करके दे रहा है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा है, वो भी बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल वे में, सबसे ईजीएस्ट तरीका बता रहा है, ठीक है। लाइक कर दो यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में ये शुरू करेंगे बेसिक क्वेश्चन।